जय श्री देव नारायण भगवान की। इस तरीके से बोना जी कालू मीर की षड्यंत्र में नहीं आते हैं और कालू मीर के षड्यंत्र में नहीं फंसते हैं। उसके बाद कालू मीर जाकर के राजा के दरबार में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राणा से कहता है कि महाराज, मेरे षड्यंत्र में बोना जी, ये खांडे राव जी नहीं फंस रहे हैं। अब आप किसी और वीर को ये काम दीजिए और आप मेरे को जो सजा देंगे वो मेरे को मंजूर है। राणा जी कहते हैं, कालू मीर, बोना जी के सामने कोई आदमी, कोई वीर, कोई साहसी ऐसा नहीं है जो बोना जी से लड़ाई लड़ सके। इसके दोनों हाथ चलते हैं, एक हाथ से भाला, एक हाथ से तलवार। बड़े बड़े राजाओं को ये जीत के आ गया है, मेरे को भी बादशाह से छुड़ा करके ले आया है। इसकी वीरता के आगे एक आदमी तो क्या, कई राजा मिलकर भी बोना जी से लड़ेंगे तो बोना काबू में आने वाला नहीं है। इसको क्या किया जाए, ऐसी चिंता राणा को सताती है। और राणा जो है एक दोबारा अपने दरबार को बैठाता है। दरबार में सारे आसपास के राजा और सारे सैनिक, कोई ज्यादा समझदार आदमी जो भी कोई, सबको बुला करके और दरबार में मीटिंग लेता है और दरबार में कहता है कि कोई ऐसा है जो दोबारा से बीड़ा चबाए। एक बार का बीड़ा तो फेल हो गया, और दोबारा कोई बीड़ा चबाने वाला ऐसा कोई हो जो बोना को कैसे भी मार सकता हो, उसको मैं जागीर दूंगा और उसको बड़ी इनाम दूंगा। किसी भी तरीके से बोना को मारने वाला कोई है तो इस बीड़े को चबाए। उस बीड़े को काफी देर घूमते हुए हो गई राजा के दरबार में, कोई बीड़ा नहीं चबा पा रहा था। थोड़ी देर के बाद में एक कीर का छोरा था जो उस बीड़े को चबा जाता है। उस बीड़े को चबाने के बाद में राणा उस कीर के छोरे से लड़ता है कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, इतने दरबार में इतने राजा और इतने कंवर बैठे हैं, उसके बीच में तेने बीड़ा को चबा लिया। क्या है तेरी हिम्मत जो तू बोना जी को मार सकता है, खांडे राव को मार सकता है। खांडे राव को मारने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्रकारी फैल हो गए, और तेरे पास क्या है ऐसा जो तू इस बीड़े को चबा करके खांडे राव को मारने का बीड़ा खाता है। तो कीर का चोरा कहता है कि महाराज, मैं ये कोशिश करूंगा, अगर मैं नहीं पकड़ पाया, नहीं मार पाया तो मेरा सर कलम करवा दीजिए। फिर भी राणा कहता है कि हमको सारी बात बता, किस प्रकार से तेरे दिमाग में क्या योजना है, किस तरीके से मार सकता है। तो कीर का चोरा कहता है कि पुष्कर के तालाब पर रोज बोना जी सुबह एक घड़ी रात, एक पहर रात पहले जाते हैं और शिव जी के बील पत्र चढ़ाते हैं और शिव जी के छतरी में बैठ करके वो रोज सेवा करते हैं और सवा पैर तक वो सेवा करते हैं। और मैं भी वहाँ पुष्कर के पास में आसपास के छोटे तालाबों में, छोटी नदियों में मछलियां पकड़ने अंधेरे में जाता हूँ। मैं रोज देखता हूँ उसको कि वो जब तक उसकी सेवा नहीं होती, जब तक वो वहां से हिलता नहीं है, और वो वहाँ बिल्कुल अकेला जाता है, उसके साथ कोई दूसरा और नहीं जाता है। इस तरीके से मैं उसको वहाँ षड्यंत्र करके मार सकता हूँ। तो राणा पूछते हैं कि भाई तू किस तरीके से षड्यंत्र कर सकता है और कैसे मार सकता है। तो राणा से कीर कहता है कि महाराज, जिस तरीके से मछली पकड़ने का जाल होता है उस तरीके से जंजीरों का, लोहे की जंजीरों का मजबूत जाल बनवाओ और ऐसे 3 जाल बनवाओ, और एक एक जाल की एक एक ऐसी रस्सी हो जिस तरीके से अपने नाड़ा होता है कि एक ही तरफ से नाड़ा खींचते ही पूरा का पूरा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। उस तरीके से तीनों जालों की एक एक रस्सी लगवाओ और उस रस्सी को खींचते ही जाल इकट्ठा हो जाए। और तीनों रस्सियों को जो शिव जी की छतरी है उस छतरी के ऊपर जो टॉप है उस टॉप में बंधवा दीजिए, और उन तीनों जालों की रस्सियों को वहां से खिंचवा करके और बड़ के पेड़ में बंधवा दीजिए, और मैं बड़ के पेड़ में बैठूंगा। जैसे ही बोना जी तपस्या करने आएगा और मैं जाल डालूंगा, एक जाल में नहीं फंसेगा तो दूसरे में फंसेगा, दूसरे में नहीं फंसेगा तो तीसरे में फंसेगा, और मैं उसको खींच करके बड़ की डाल के बांध दूंगा। क्या करेगा बोना, जाल में फंसने के बाद में उसको मरना ही पड़ेगा, उसको मेरे काबू में आना ही पड़ेगा। ये सारी राय जब दरबार में हो रही थी तो इस सारी बातों को सारे ही दरबार में बैठे राजा लोग मान गए कि ये एक तरीका सही है, राणा जी ये कीर सही कह रहा है, आप इसकी व्यवस्था करवाइए। इस तरीके से राणा का दरबार बिखर जाता है और कीर का उस बीड़े को चाप करके अपने षड्यंत्र पे काम करना चालू कर देता है। उधर तारा दे जो राणा की बेटी थी, राणा की बेटी का शादी कर दी थी। तारा दे जो राणा की बेटी थी
वो बौना जी की उम्र की थी जब बौना जी को गोठा से लूट करके लेके आए थे। तो तारा दे भी छोटी बच्ची थी और खांडेराव भोणा जी भी छोटे बच्चे थे। तो दोनों ये बहन भाई, इनका बहन भाई का बहुत गहरा प्यार था और ये बचपन में साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए और इन दोनों में बहुत गहरा बहन भाई का प्रेम था। इस तरीके से तारा दे महल में ये सारे समाचार सुन लेती है। तारा दे की शादी हो गई थी। तारा दे का जो पति था वो विक्रम दे सोलंकी था और इसको राणा ने घर जमाई रखा हुआ था और राणा के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए विक्रम दे सोलंकी के शादी करके और कुछ रियासत दे करके विक्रम दे का अलग महल बनवा दिया था राण में ही। और राण में ही तारा दे रहती थी, इसलिए तारा दे का दरबार में आना जाना, अपनी माँ के साथ उठना बैठना बना रहता था। और तारा दे के भी एक बच्ची हो गई थी। इस तरीके से ये जब दरबार में बातें हो रही थी तो ये बात तारा दे तक पहुंच जाती है और तारा दे इस षड्यंत्र को सुन लेती है। और इस षड्यंत्र को सुनने के बाद में तारा दे तारा दे सोचती है कि अब भोणा को बचाने वाला कोई नहीं है, इस षड्यंत्र में भोणा फंसी जाएगा और मेरे को किसी भी तरीके से खांडेराव भाई को बचाना ही पड़ेगा। वो अपने भाई से अनन्य प्रेम करती थी, इसलिए वो तारा दे जो है खांडेराव जी को, भोणा जी को बचाने का पूरा प्रयास करती है। भोणा जी जिस दिन से रानी के भाइयों को मार के आया था उस दिन के बाद भोणा जी महल में आता जाता नहीं था, दरबार में बैठता नहीं था। उसने अपनी सेना और लूटे हुए सामान के साथ में खेतों में ही डेरे लगा रखे थे और राणा के बाग में ही रहता था। इस तरीके से तारा दे को ये तो पता नहीं लगा कि भोणा को कैसे मारेंगे, लेकिन दासी ने ये बता दिया कि तारा दे कल शिव जी की छतरी पे भोणा के साथ में कोई धोखा होगा, षड्यंत्र होगा। इस बात को तारा देर तक पहुंचते ही तारा व्याकुल हो जाती है और तारा भागती हुई महल से उतर करके सीधी भोणा जी के पास जाती है और भोणा जी के पास जाकर के भाई से गले मिलती है और बोलती है कि भाई खांडे राव जी, आप ऐसे करना, कल शिव जी की छतरी में अपनी सेवा करने के लिए, शिव जी की सेवा करने के लिए कल शिव जी की छतरी में पुष्कर को मत जाना। और महारावत का भोणा कहता है कि बहना मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो ये नित्य का नियम है, रोज मैं जाता हूँ, शिव जी की सेवा से ही मेरा काम चलता है और मैं शिव जी की सेवा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तारादेव उसको समझा देते कि भाई खांडे राव जी, आपको मारने के लिए पूरे तरीके से प्लान कर लिया है और कोई आपको बचाने वाला नहीं है और शिव जी की छतरी पे आपके साथ कल धोखा होगा, इसलिए कल आप शिव जी की छतरी में सेवा करने के लिए मत जाना। और तारा दे के समझाने के बाद भी भोणा जी कहते हैं कि बहन तारा दे, अगर ऊपर से ही बुलावा आ गया होगा तो मेरे को जाना पड़ेगा और मैं कहाँ कहाँ बचूंगा। उसकी अगर टूट गई होगी उम्र तो मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है और नहीं तो कोई मारने वाला नहीं है। मेरा काम है कि शिव जी की छतरी में जाके सेवा करूंगा तो करूंगा। फिर तारा दे कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं मानते तो तुम्हारे साथ अपने विश्वास की सैनिक लेकर के जाना। भोणा जी कहता है कि मैं शिव जी की सेवा अकेला करता हूँ, शिव जी और मेरा आत्मसात होता है, हम दोनों आपस में, मैं शिव जी की सेवा करता हूँ तो मेरा मन अकेले लगता है, किसी को साथ लेके जाता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। इस तरीके से तारा समझा देती है, लेकिन भोणा नहीं मानता है और वही सुबह समय पर उठ करके और शिव जी की छतरी पर पुष्कर के लिए भोणा रवाना हो जाता है। भोणा सोचता जाता है कि क्या षड्यंत्र करेगा शिव जी की छतरी पे, खुले में शिव जी की छतरी है और कोई आएगा तो मैं बहुत हूँ, बहुत लोगों के लिए बहुत हूँ। उसको ये पता नहीं था कि सर के ऊपर जाल लगा रखा है, इस बात का भोणा जी को अंदाजा नहीं था। भोणा जी सावधान होकर के छतरी के चारों तरफ आस पास देख लेते हैं, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अंधेरा होता है। और पुष्कर में स्नान करके शिव जी को बेल पत्र चढ़ा करके अपने छतरी में बैठ जाते हैं। एक हाथ पर 1.25 मन का पत्थर रख लेते हैं और दूसरे हाथ पर गौमुखी में हाथ दे देते हैं और शिव जी की माला करने में लीन हो जाते हैं। उधर छतरी में षड्यंत्र के मुताबिक जालियां, जंजीरों की जालियां बना करके छतरी में बांध दी गई थी और बड़ के पेड़ में कीर बैठा हुआ था और छतरी के ऊपर छेद करके उसमें से 3 रस्सियां निकाल रखी थी जो बड़ के पेड़ तक जा रही थी। इस तरीके से कीर बड़ में बैठा हुआ भोणा के
तपस्या में लीन होने का इंतजार करता है और सारी सावधानियां बरतते हुए चारों तरफ जब कोई दिखाई नहीं देता है तो शिव जी को प्रणाम करके और शिव जी से कह देते हैं कि आपकी माया आप जानो, मैं तो आपकी सेवा में लीन होता हूँ। और बौना जी शिव जी की सेवा में लीन हो जाते हैं। जैसे ही बौना जी शिव जी की सेवा में लीन हो जाते हैं और कीर का छोरा एक रस्सी को खींचता है और जैसे ही जाल बौना के ऊपर आता है, जो हाथ पत्थर के नीचे था, बौना जी उसी हाथ से उस जाल को घुमा के फेंक के तोड़ देते हैं और एक हाथ उस जाल में उलझ जाता है। जैसे ही दूसरी जंजीरों के जाल को कीर का छोरा डालता है, गौमुखी वाले हाथ से बौना जी उस जाल को मार करके कड़ी कड़ी तोड़ देते हैं, लेकिन दूसरा हाथ भी उसी जाल में उलझ जाता है। इतनी देर में तीसरा जाल उसके सर पे पड़ता है और रस्सी खींच ली जाती है और बौना जाल में फंस जाता है और जाल में बंधने के बाद में खींच करके उस जंजीर को और पेड़ की डाल के ऊंचा बड़ की पेड़ की डाल के कीर बांध देता है। कीर का छोरा तीनों जालों की रस्सियों को खींच करके और बड़ की डाल के बांध देता है। जब उसको पूरा विश्वास हो गया कि बौना जंजीरों में जकड़ लिया गया और कहीं से भी निकलने के कोई बचाव के उपाय नहीं है, उसके बाद में कीर का छोरा बड़ के पेड़ से उतर करके आता है और आकर के कहता है कि बौना, तेरे नाम से अच्छे अच्छे राजपूत कांपते थे और तेरे नाम से अच्छे अच्छे राजपूतों को रात में नींद नहीं आती थी और तू रोज गोरम वाली पहाड़ियों से शेर के दो दो शेरों का शिकार करके लेके आया करता था और तेरे जिसकी जिसकी तेरे दिमाग में जस जाती थी कि आज उस राणा पे मेरे को कब्जा करता है और उसको कब्जा कर दिया करता था। तेरे नाम से ये दुनिया थर थर कांपती थी और आज देख ले, एक कीर के छोरे ने तेरे को कब्जे में कर लिया। और कीर का छोरा इस तरीके से हंसता है और बौना कहता है कि कीर के छोरे, याद रखना, ये बौना है, अगर जिंदा रहा तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं और मर गया तो मेरा वादा पूरा हो गया। कोई भी इस धरती पे अमर नहीं हुआ है और मेरा समय आ गया होगा तो मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है और मेरा समय नहीं आ गया होगा तो तेरे इस जंजीर में बांधने से मैं मरूंगा नहीं। इस तरीके से उसको बांध करके कीर का छोरा वहां से रवाना होता है राणा के पास और राणा को जाकर के समाचार दे देता है। आगे जाकर के क्या बात राणा की होती है और बौना के साथ राणा क्या करता है और किस तरीके से बौना बचता है, ये मैं आपको अगले वाले एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री देव नारायण भगवान।